आइडियली किस आसन में बैठ के आचार्य जी, देखिए ये तो हम जानते हैं कि जो पद्मासन है या हम्म। सुखासन, हम्म। आइडियल वो है। लेकिन अब हम्म। क्या हुआ है कि इतने सालों में बैठ बैठ के हमें कुर्सियों पे बैठने का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो गई है, और दिन हम्म। के 10 से 16 घंटे एक व्यक्ति आजकल हम्म। ऐसी चेयर्स पे हम्म। बैठ, तो हम्म। कहीं न कहीं हमारी ऐसे सुखासन में बैठने की अब क्षमता कम हो चुकी है। तो क्या हम्म। हमें किसी गद्दी को रख के या मूढ़े पे बैठ के नीचे की तरफ, हम्म। क्या हम्म। वैसा भी ठीक है, वो आसन ठीक रहेगा पूजा करने के लिए? हाँ, देखिए ऐसा है, इसमें शास्त्रीय पद्धति क्या है उस पे एक बार नज़र डालते हैं। जो पूजा का विधान है इसके लिए श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध में कहा गया है, जितासनौ जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवते इत्यादि करके वहाँ पर पूरा श्लोक है। अर्थात स्थूल रूप में जब आप पूजा पद्धति का या आत्मबोध का या आत्म कल्याण का जब कोई कार्य करें तो उसमें क्या करना चाहिए? तो उसमें सबसे पहले कहा है जितासन होना चाहिए व्यक्ति को। जितासन का मतलब ये है कि आपका जो आसन होना चाहिए वो बहुत ही सौम्य होना चाहिए। सौम्य का मतलब बहुत साधारण। साधारण इसलिए होना चाहिए कि जब तक आपका जो बैठने का स्थान है वो आपके लिए अनुकूल नहीं होगा, तब तक आपका जो कार्य आप करने जा रहे हैं अर्थात पूजा, उसमें आप पूरी तरह से दत्तचित्त नहीं हो पाएँगे। अर्थात उसमें आपका पूरा ध्यान नहीं लग पाए मन नहीं लगेगा। क्योंकि आपका मन केवल कि हमें और आपको सबको आदत है, तो उसके लिए एक उपाय ये है कि आसन नीचे बिछाएँ। इसके अलावा आप कोई पर बैठ सकें। उसके लिए आप गद्दा भी जो गद्दे आते हैं, वो गद्दा ले लें लेकिन अपने पैर नीचे रखें। अर्थात मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपकी जो पैरों की जो स्थान हो वो थोड़ा बैठने के स्थान से नीचा होना चाहिए 4 इंच 6 इंच। तो आपको ये बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी कि हमें कुर्सी में बैठने में जिस जिस तरह से कंफर्टेबल हम महसूस करते हैं, उसी तरह अगर हम गद्दे या कोई और गद्दी लेकर के 4 इंच ऊपर बैठेंगे और पैर नीचे लटके रहेंगे, तो आपको बहुत ही अनुकूल पड़ेगा और बहुत ही सौम्यता से आप अपने कार्य को संपादित कर पाएँगे। ज़रूर आचार्य जी। तो आचार्य जी, जैसा आपने बताया कि अगर कोई आदमी सुखासन में नहीं बैठ सकता या वो मतलब ज़मीन पे नहीं जी। बैठ सकता ढंग से, तो वो गद्दी लेके, लेकिन हाँ, 2-4 इंच नीचे रहें, हाँ, ऐसे करके बैठें, या चाहे हाँ, मूढ़े पे बैठें, हाँ, उससे लेकिन ऐसे बैठें। हाँ, मूढ़े पे बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। जी। और इसका जैसा कि आपने बताया कि हमारे शास्त्रीय सिस्टम के अंदर ये कहा गया है कि अ, एक किस्म से बोलें तो कि वो अनईज़ी नहीं होना चाहिए, लेकिन कंफर्टेबल भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक किस्म से मोटिवेटेड रहें। हाँ, मुझे हाँ, हाँ, देखिए बात ये है इसमें हमारा और शास्त्रीय जो एक प्रक्रिया है उसके तहत मूल उसका जो उद्देश्य है, वो ये है कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं वो कार्य किस तरह से अच्छा हो सकता है। तो उसका वो जो कार्य है पूजा, उसके लिए अगर आपको नेचुरल तो ये है कि आप ज़मीन में कुशा इत्यादि कुशा है या कंबल का आसन बिछा कर के बैठिए। अगर आप उस पे नहीं बैठ पा रहे हैं तो कोई गद्दी वगैरह ले लीजिए, उस पे बैठ जाइए और पैर आसन पे बने रहने दीजिए। उस पे भी नहीं बैठ पा रहे हैं तो कोई मूढ़ा ले लीजिए, ठीक है? और इसके अलावा भी अगर आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप कुर्सी ले लीजिए, बशर्ते आपका जो देव स्थान है, अर्थात जो आपके देवता हैं जिनकी आप पूजा कर रहे हैं, उनका स्थान आपसे ऊँचा होना चाहिए। बहुत खूब, बहुत अच्छी हुँ, बात। अर्थात अगर आप किसी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, तो फिर आप अगर कुर्सी पे बैठ रहे हैं, तो उनको आप फिर मेज़ पे बैठा लिए, क्योंकि आपके आसन से उनका स्थान ऊँचा होना चाहिए। वो ज़मीन पे बैठेंगे, आप कुर्सी पे बैठेंगे तो दोष लगेगा। अब आचार्य जी, कई बार ऐसा होता है कि पूजा करने के लिए पूरा परिवार इकट्ठा होता है, परिवार में कई लोग, कई बार बड़े-बुज़ुर्ग भी होते हैं। अब परिवार में जी। बैठते हैं और बड़े-बुज़ुर्ग नीचे बैठने का या तो स्वास्थ्य नहीं होता या जो भी कारण है उनके, नहीं बैठ पाते। हुँ, जी। तो ऐसे में तो वो दोष नहीं लगता कि अगर बड़े-बुज़ुर्ग पीछे बैठते हैं अक्सर ऐसे के अंदर जब उनको कुर्सी पे बैठना नहीं, हो? देखिए इसमें 2 बातें हैं। इसमें 2 बातें ये हैं, एक तो ये है कि एक पूजा करने वाला मुख्य होता है, कोई भी। उसमें पति-पत्नी होते हैं, यजमान के रूप में जो होते हैं।
और बाद बाकी जो लोग भी होते हैं वो पारिवारिक दृष्टिकोण से होते हैं या सामाजिक दृष्टिकोण से होते हैं। तो जो मुख्य पूजा करने वाला व्यक्ति है, यजमान कह सकते हैं, उसके लिए ये नियम लागू होता है, बाद बाकी के प्रायः लोग पीछे जहाँ भी है वो अपनी अनुकूलता से बैठ सकते हैं।